सुबह का समय था। सोहनपुर गांव में सभी दुकानें खुल चुकी थीं। हरिया काका भी अपने चाय का ठेला खोलकर बैठे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हरिया काका बहुत गरीब थे, इसलिए उनके दुकान पे चाय पीने एक भी ग्राहक नहीं आते थे। लेकिन वह रोज अपना ठेला लगाकर बैठे रहते थे और बोलते, आओ गर्मा गर्म अदरक का चाय पी के जाऊं। लेकिन सब बेकार। लोग उसके दुकान के तरफ तो देखते, लेकिन हंसकर और उनका मजाक उड़ाकर चले जाते। दूसरी तरफ रामलाल के दुकान पे बहुत भीड़ लगी रहती है, क्योंकि रामलाल अमीर था और सब लोग उसके दुकान पे ही चाय पीने जाते थे। एक आदमी हरिया के दुकान के पास से गुजरते हुए बोलता है, अरे हरिया काका, आप फालतू में दुकान खोलकर बैठे हैं। आपके पास कोई भी नहीं आएगा चाय पीने। ये सुनकर हरिया काका को मन ही मन बहुत दुख हुआ। रात हो चुका था, गांव में सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। हरिया काका भी अपना ठेला बंद करके घर की तरफ चल पड़े। घर में जैसे ही गए, पत्नी ने उनका उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है, आज इतना उदास लग रहे हो? हरिया ने कहा, क्या बोलूं, अब हम गरीब हैं, इसलिए हमारे दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। सभी लोग दुकान की तरफ देखकर बोलते हैं, तेरी दुकान की चाय कोई नहीं पिएगा। ऐसा बोलकर सभी लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। हरिया की पत्नी सीता ने कहा, आप विश्वास रखिए, हम जरूर एक दिन अमीर बनेंगे। हमारे पास भी बहुत सारा पैसा होगा और हमारे बच्चे भी बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेंगे। ऐसा बोलकर सीता अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह हरिया काका फिर से अपनी दुकान पर जाते हैं और चाय का ठेला लगाते हैं, लेकिन हर रोज के जैसा आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। लगातार 10-15 दिन ऐसा चलने पर हरिया काका अपने पत्नी सीता से कहता है, अब इस छोटे से दुकान से हमारा घर नहीं चलने वाला है। अब ये सब बंद करके मुझे शहर जाके काम करना पड़ेगा। फिर सीता ये सब सुन के कहती है, क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं? हम मिलके काम करेंगे तो शायद हमारा काम चलने लगे। हरिया ये सब सुनकर सोचने लगा, क्या पता अगर ये भी आइडिया चलने लगे तो। अगली सुबह पति पत्नी दिनों एक साथ दुकान पे जाते हैं। ये देखकर रामलाल एक ग्राहक से कहता है, देख रहे हो, खुद से तो नहीं हो रहा है, अब अपनी पत्नी को भी ले आया है। ऐसा बोलकर वह लोग खूब हंस रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन हरिया काका और उसकी पत्नी ने कभी हार नहीं मानी। अगली दिन सुबह फिर से वह दोनों अपने दुकान पर आते हैं, लेकिन आज का दृश्य कुछ अलग था। शहर से एक बड़ा व्यापारी आता है, सोहनपुर गांव में। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। रामलाल मन ही मन कहता है, अरे इसके पास तो बहुत पैसा होगा, काफी अमीर लगता है। महंगे कोट और जूते पहनकर हरिया काका के दुकान के सामने खड़े होकर पूछता है, क्या एक कप चाय मिलेगा? ये सुनकर हरिया काका और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे साहब, इधर आइए, उस भिखारी के दुकान पे अच्छी चाय नहीं मिलेगी। ये सुनकर हरिया और उसकी पत्नी चुप हो गए। लेकिन दिलदार उस व्यापारी ने ये सब बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने हरिया काका के दुकान पर बैठ के चाय पिया और कहा, यहाँ का चाय तो बहुत स्वादिष्ट और मीठी है। और उस व्यापारी ने गांव वालों से कहा, सोहनपुर गांव में सबसे अच्छी और स्वादिष्ट चाय हरिया काका के पास मिलती है। ये सुनकर रामलाल गुस्सा में मन ही मन बड़बड़ाने लगा, पता नहीं ये कहां से आ गया। अगर सभी लोग उसके दुकान में चले जाएंगे तो मेरा कारोबार ही खत्म हो जाएगा। अगले कुछ दिनों बाद हरिया काका के दुकान पर ग्राहक आने लगे। देखते देखते हरिया काका का दुकान बहुत बड़ा हो गया और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। दूसरी तरफ घमंडी रामलाल की दुकान पर अब ग्राहक की कमी होने लगी और धीरे धीरे उसका ठेला बंद हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीखती है कि जीवन में कभी अमीर होने का घमंड ना करें। ईमानदारी से किया हुआ काम हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ।